प्रदेश को आज एक सामूहिक सुसाइड की खबर ने झकझोर कर रख दिया। मथुरा में एक ही परिवार के 5 सदस्य घर में मृत अवस्था में मिले, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस तो उसके भी होश उड़ गए, क्योंकि दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में सुसाइड नोट लिखा, जिसमें किसी को परेशान न करने का जिक्र है। दीवार के साथ ही कागज पर भी सुसाइड छोड़ा है। पुलिस को मोबाइल फोन में भी वीडियो मिला है। सुसाइड नोट मिला है, दीवार पे भी सुसाइड के संबंध में लिखा गया है और मृतक के अपने मोबाइल में एक वीडियो बनाया गया उनके द्वारा। उसमें सुसाइड करने वालों में पति पत्नी और उनके 3 छोटे बच्चे हैं। पुलिस के मुताबिक शवों के पास से दूध के गिलास मिले हैं और संभव है कि सुसाइड जहरीला पदार्थ खाकर किया हो। सुसाइड का खुलासा उस वक्त हुआ जब रोजाना की तरह उनके बच्चे खेलने बाहर नहीं आए। न आर्थिक तंगी थी और न कोई दूसरी परेशानी। ऐसे में एक साथ ये सामूहिक सुसाइड सवालों के घेरे में है। सुसाइड नोट अलग कहानी बता रहा है, लेकिन पुलिस हर एंगल से जाँच कर रही है। और ऐसी ही एक खबर दिल्ली में चर्चा में है। दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके में कार के अंदर 3 लोगों के शव मिलने का मामला अब और रहस्यमय होता जा रहा है। शुरुआत में इसे आत्महत्या का मामला माना जा रहा था, लेकिन जांच आगे बढ़ने के साथ कई नए खुलासे सामने आने लगे। सबसे चौंकाने वाला खुलासा है रहस्यमयी तांत्रिक का, जिसे मौत से पहले तीनों मृतकों के साथ देखा गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में घटना वाले दिन कार की आगे वाली सीट पर रणधीर के साथ एक बाबा बैठा है। तीनों मृतक बाबा को पहले से जानते थे और मौत से पहले उसी से मिले थे। पुलिस ने बाबा को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। तांत्रिक के कनेक्शन सामने आते ही कई सवाल खड़े हो गए। पहला सवाल, ये लोग तांत्रिक से क्यों मिले? दूसरा सवाल, बाबा ने तीनों को मुक्ति का वादा किया था। तीसरा सवाल, क्या ये तंत्र साधना थी? चौथा सवाल, क्या काला जादू की कोई साजिश थी? 5वां सवाल, क्या जहर पिलाकर मार डाला गया? पुलिस ने सभी का पोस्टमार्टम करवा लिया है और रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारण और मामले की असली सच्चाई सामने आ सकती है। अब देखना यह है कि इस रहस्यमयी मौत के पीछे का डरावना सच कौन सा आखिर सामने आता है। देश की राजधानी दिल्ली में हत्या की बढ़ती वारदातों ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। त्रिलोकपुरी इलाके में दिन दहाड़े एक दुकानदार की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्याकांड में 2 मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार किया है। सरेआम हुई इस वारदात को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है। ये तस्वीर उस दुकानदार वीर सिंह की है, जिन्हें 3 मुस्लिम लड़कों ने इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि उन्होंने इसका मोबाइल चार्ज नहीं करने दिया। गल्ला लूटने आए थे, चोरी का मोबाइल लगाने के लिए, चार्ज के लिए आए थे। वीर सिंह जी ने मना कर दिया। पुलिस में दर्ज FIR के मुताबिक यामीन, यासीन और साहिल ने वीर सिंह पर ताबड़तोड़ चाकू से वार किया। वीर सिंह को बचाने आए रामकिशन पर भी हमला कर घायल कर दिया। 3 आदमी थे और तीनों मोहम्मदन थे। अच्छा, तो एक अभी 2 पकड़े गए, एक नहीं पकड़ाया है, एक नहीं पकड़ा गया। 3 हत्यारे दुकान में तांडव मचाते रहे। किसी ने उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं दिखाई। वो सिर्फ वीर सिंह को नहीं मार गए, उनके परिवार को भी उजाड़ दिया। पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी में वीर सिंह की हत्या को लेकर इलाके में भारी आक्रोश है। परिजनों ने वीर सिंह के शव को लेकर थाने के बाहर प्रदर्शन किया। हत्यारों को फांसी देने की मांग की गई। इनकाउंटर होना चाहिए, इनकाउंटर होना चाहिए इनका। वीर सिंह की जान लेने वाले यामीन, यासीन और साहिल के एनकाउंटर की मांग हो रही है। लोग चाहते हैं कि इन हत्यारों के घर पर बुलडोजर चलाया जाए, क्योंकि 3 मुस्लिम युवकों ने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। ऐसे में अब खून के बदले खून की मांग हो रही है। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे बदला खून चाहिए, मुझे फांसी चाहिए उन लोगों की जो आज मेरे साथ उनकी मौत तड़पे। ये उस महिला का दर्द है जिसके पति को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने लूट के इरादे से घुसे बदमाशों का मोबाइल चार्ज करने से मना कर दिया। ऐसे में सवाल है कि देश की राजधानी दिल्ली ऐसे कट्टर खंजर से कब तक छलनी होती रहेगी। हरियाणा के फरीदाबाद की नीमका जेल में अयोध्या राम मंदिर पर हमले की साजिश रचने के आरोपी अब्दुल रहमान की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। हत्या उसी बैरक में बंद रोहित गोदारा गैंग से जुड़े कैदी अरुण चौधरी उर्फ अब्बू जट ने की है। हत्या की इनसाइड स्टोरी ये है कि राम मंदिर को लेकर दोनों कैदियों के बीच पिछले कई दिनों से बहस चल रही थी। घटना वाली रात अब्दुल रहमान गहरी नींद में था, तभी अरुण चौधरी ने उसका मुंह दबाया और नुकीले पत्थर से सिर पर ताबड़तोड़ वार किए। हमले के दौरान तीसरे कैदी की नींद खुली, जिसने शोर मचाया। अब्दुल रहमान को तुरंत जेल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने अरुण के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। उधर बब्बू जट ने तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन रोहित गोदारा गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है। अब सवाल यह है कि जेल की हाई सिक्योरिटी में आतंकी की हत्या के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं।
चाइनीज मांझे से होने वाली मौत पर हत्या की धारा जोड़ने के योगी के निर्देश के बाद यूपी पुलिस एक्शन में है। लगातार छापेमारी का दौर चल रहा है। अब ड्रोन के जरिए स्ट्राइक की तैयारी है, यानी ड्रोन से पतंगबाजों पर कड़ी नजर रखी जा रही है कि कहीं वो चाइनीज मांझा तो यूज नहीं कर रहे। मतलब हवा में उड़ते पतंगों की डोर जमीन पर थामे पतंगबाजों की अब खैर नहीं। यदि पतंग उड़ाने के दौरान चाइनीज मांझे का इस्तेमाल हुआ तो पुलिस सीधे उन तक पहुंच जाएगी। लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में पुलिस बाजार में छापा मारते और चाइनीज मांझा ढूंढते नजर आ रही है। साथ ही पुलों, फ्लाईओवरों और तारों पर फंसे हुए मांझों को निकाला जा रहा है। राजधानी लखनऊ में तो पुलिस इस मांझे के खिलाफ फुल एक्शन में है। अभियान चलाए जा रहे हैं। इसमें हम लोगों ने भी पहले तो सभी दुकानों की तलाशी ली है, जहां पतंग बिकते हैं वहां छापेमारी की है, और इसके अलावा हम लोग सुरागरसी भी कर रहे हैं जो यहाँ पतंग के कुछ क्लब हैं। लेकिन अब छापे और मांझा निकालने में एक कदम आगे बढ़ते हुए ड्रोन से भी निगरानी की तैयारी है। तो पतंगबाज संभल जाएं वरना जेल जाने को तैयार रहें। पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की किताब में अब एक नया एंगल सामने आ गया है। पब्लिशर ने बयान जारी किया था कि किताब अभी पब्लिश ही नहीं हुई है। दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर बुक लीक करने वाले की तलाश शुरू कर दी। इधर सुबह होते ही जनरल नरवणे के एक पुराने ट्वीट ने खलबली मचा दी। 2023 के इस ट्वीट में उन्होंने पेंगुइन इंडिया के ही ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा, हेलो दोस्तों, मेरी किताब अब उपलब्ध है, लिंक फॉलो कीजिए और पढ़िए। जय हिंद। राहुल गांधी ने इस ट्वीट के हवाले से एक बार फिर सरकार और पब्लिशर को घेरा। कहा, या तो पूर्व सेना प्रमुख नरवणे झूठ बोल रहे हैं या फिर प्रकाशक पेंगुइन इंडिया झूठ बोल रहा है। And I believe the army chief. Okay, I don't think he will lie or Penguin is lying. Somebody needs to. Both cannot be telling the truth. बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कार्रवाई की मांग की है। की जो पार्टी है, जो कांग्रेस देश को खंडित करने का जो इरादा रखती है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अब आप जनरल नरवणे और पेंगुइन इंडिया दोनों के ट्वीट देखें। एक ट्वीट 2023 का है, दूसरा 2026 का। दोनों ही ट्वीट बिल्कुल अलग कहानी बयां कर रहे हैं और सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर सच कौन बोल रहा है। लोकसभा में चल रही चर्चा के दौरान आज अखिलेश यादव ने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। भले ही अखिलेश दिल्ली में मोदी सरकार को घेर रहे थे, लेकिन निशाने पर यूपी की योगी सरकार भी थी और साथ में बीजेपी का हिंदुत्व वाला राग भी। अखिलेश का पूरा भाषण 2027 को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। तभी तो बजट और अमेरिकी डील से ज्यादा उन्होंने मंदिरों पर अपना फोकस रखा कि कैसे बीजेपी मंदिरों की राजनीति करती है। सनातनी काशी की विरासत रही, वहां पे इनकी सरकार ने प्रधान संसदीय क्षेत्र में बुलडोजर चला करके हमारी पूजनीय अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को इन्होंने तोड़ने का काम किया। वहां पर अगर हम गिनती करेंगे, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, लगभग 100 मंदिरों को तोड़ने का काम इसी सरकार में हुआ है। अखिलेश ने इस दौरान चांदी की बढ़ती कीमतों पर भी कटाक्ष किया और कहा कि अब गरीब को चांदी नहीं, पीतल के गहने बेटी के लिए बनवाने होंगे। संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी गतिरोध आखिरकार लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के अविश्वास प्रस्ताव तक पहुंच ही गया। राहुल गांधी को न बोलने देने के आरोप से शुरू हुए इस बवाल में सरकार की बजाय धीरे धीरे स्पीकर ही विपक्ष के कटघरे में खड़े हो गए। लोकसभा सचिवालय को दिए गए प्रस्ताव में विपक्ष ने स्पीकर पर पक्षपात का आरोप लगाया है। विपक्ष ने रूल 94C के तहत अविश्वास प्रस्ताव दिया है, जिस पर कांग्रेस, सपा, लेफ्ट, आरजेडी समेत लगभग सभी विपक्षी दलों ने 118 सांसदों के दस्तखत किए हैं, लेकिन टीएमसी इसमें शामिल नहीं हुई है। अगर स्पीकर भाई 2 दिन दीजिए, आज तो 10 है, अभी भी तो 3 दिन है, आज अगर देते हैं तो। जबकि कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियां अड़ गई और प्रस्ताव दे दिया। लेकिन जब सदन शुरू हो गया तो लोकसभा स्पीकर ने ही कोऑपरेशन नहीं किया। अगर स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आएगा तो समाजवादी पार्टी उसका समर्थन करेगी। तो सत्ता पक्ष का आरोप है कि विपक्ष के पास मुद्दा ही नहीं। जो विकास एक्सप्रेस चल रही है उसमें आप स्पीड ब्रेकर का काम कर रहे हैं। इनका ये ड्रामा है, ये मजाक है, ये सिर्फ साफ ये कह दें कि हम मोदी जी के से हमको चिढ़ है। अगर जिसको नहीं बोलना है उनको बाहर निकालिए, लेकिन सदन को विपक्षी सदस्य चलने दे। भले ही ये प्रस्ताव आंकड़ों की वजह से पास नहीं होगा, लेकिन सदन में तनाव और बढ़ जाएगा। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी और दिग्विजय सिंह के बीच की अदावत कितनी थी ये किसी से छिपा नहीं है, लेकिन अब एक बार फिर कुछ ऐसा ही हुआ है। वो अदावत एक बार फिर से दिखी है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने संसद सत्र के दौरान मध्य प्रदेश के बासमती चावल पर GI टैग मिलने को लेकर हमला बोला था, जिसके बाद पीएम मोदी ने बिना नाम लिए दिग्विजय सिंह को आड़े हाथों लिया था। माननीय सदस्य को सुन रहा था,
तो वो अपने आप को राजा कहलाने में बहुत गर्व करते हैं, लेकिन वे आर्थिक असमानता की चर्चा कर रहे थे। बताइए। पीएम के बयान के 4 दिन बाद अब दिग्विजय सिंह ने एक कार्यक्रम के दौरान खुद को राजा न बोलने की हिदायत दी है। विजय सिंह क्या है? कुछ नहीं, राजा वाजा मत कहा करो, 47 के बाद राजा महाराजा खत्म। किसान से शुरू हुई ये बयानबाजी अब राजा महाराजा तक पहुंच गई। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक मजेदार अंदाज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। कार्यक्रम के दौरान जब सिंधिया मोबाइल फोन पर बोलने लगे तो पूरा सभागार ठहाकों से गूंज उठा। बात नहीं करेगा। मोटिवेशनल अंदाज में मोबाइल की आदतों पर तंज कसते हुए सिंधिया ने खुद को डिब्बा मंत्री बता दिया। मैं डब्बा मंत्री हूँ। सिंधिया ने ऐसा क्यों कहा, अब ये भी जान लीजिए। आज मैं देखता हूँ मंच पे भी, मंच से नीचे पे भी, गाड़ी में भी, प्लेन में भी, कहीं भी देखो 5 लोग बैठे हुए रहेंगे और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात नहीं करेगा। सब अपने डब्बे में कैद हैं, सब अपने डब्बे में मस्त हैं। अरे पति पत्नी भी बात नहीं करते, पति अपने डब्बे में, पत्नी अपने डब्बे में, रिश्ते कैसे बनेंगे? दरअसल सिंधिया मोदी कैबिनेट में दूरसंचार मंत्री हैं, लेकिन डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी के बीच रिश्तों की अहमियत याद दिलाना बिल्कुल नहीं भूले। कम से कम भोजन के समय में दिन में 1 घंटा जब परिवार के साथ बैठे हो, दोस्तों के साथ बैठे हो, डब्बा को बंद करके रखो। सिंधिया का ये मजाकिया लेकिन सटीक संदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।